हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एग फ्राइड राइस। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो एग फ्राइड राइस आप जो ठंडे चावल होते हैं, बासी चावल होते हैं, बचे हुए चावल होते हैं, उनसे भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पास चावल नहीं था, फिर भी मेरा मन कर रहा था एग फ्राइड राइस खाने का, तो मैं यहाँ पर चावल को भी उबालूंगी। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1.5 कटोरी के करीब चावल लिया है और अब इसे अच्छी तरह से धो करके दुगने तिगुने पानी में इसको उबाल करके बनाऊंगी मैं, क्योंकि इसका पानी अलग निकाल करके इसे बनाने वाली हूँ। तो चलिए चावल को उबलने, नमक डाल करके पकने में जो टाइम लगेगा, उस बीच में हम हमारी सब्जियों को चॉप कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और शिमला मिर्च के साथ साथ हरा प्याज भी। तो चलिए अब हम इसका बारीक सा चॉप कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सारी चॉपिंग कर ली है, जिसमें मैंने शिमला मिर्ची और प्याज, इनको ज़्यादा बारीक भी नहीं काटा है, ज़्यादा मोटा भी नहीं काटा है, और अदरक और लहसुन को तो बहुत ही अच्छी तरीके से बारीक बारीक कट कर दिया है। और ये देखिए हमारे चावल भी बढ़िया तरीके से पक गए। तो अब मैं इन्हें फैला करके रख दे रही हूँ ताकि ये एक दूसरे से अलग अलग खिरे खिरे रहे। तो चलिए अब ये सब चीज़ें तो तैयार हो चुकी है, तो अब हम सीधे आते हैं बघार लगाने की ओर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और कर लेते हैं कि यहाँ पर मैंने लिया है 3 अंडा। एग फ्राइड राइस बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने लिए हैं एग्स। तो यहाँ मैंने 3 अंडे लिए हैं। आप यदि ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इन्हें मैं अच्छी तरह से फोड़ करके अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक, ताकि हमारा ये जो अंडा है उसमें बढ़िया सा फ्लेवर आए। नमक और मिर्च डालने के बाद में मैं इसे बढ़िया तरीके से फेंट लूँगी और अभी इसको हम रख देते हैं एक तरफ और लगाते हैं हमारे फ्राइड राइस को तड़का। यहाँ मैंने सारी चीज़ें पास में ही रख ली है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत तेज़ आंच में से बनाने वाली हूँ। तो आप भी सारा सामान पास में रख ले तो बेहतर होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में लगभग 2 बड़ा चम्मच के करीब तेल डाला है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारी जितनी भी चॉप की हुई सब्जियां हैं, उन्हें बारी बारी से। यहाँ मैं पहले डालूँगी प्याज और शिमला मिर्च को, क्योंकि इन्हें मुझे ज़्यादा पकाना है, और जिन्हें मुझे कम पकाना है उन्हें मैं डालने वाली हूँ सबसे आखिरी में। वो है हमारे अदरक, लहसुन और हरी प्याज। थोड़ा सा प्याज को सौटे कर चुकी हूँ। अब मैं डाल रही हूँ इसमें शिमला मिर्ची। उसको भी हल्का सा पकाने के बाद बाकी बची हुई सब्जियों को इसमें मैं ऐड करूँगी। शिमला मिर्च को भी मैंने यहाँ पे हल्का सा पका लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची को, और अब हम इसमें डाल देते हैं हमारी बारीक कटी हुई प्याज को, और साथ ही में मैं यहाँ डाल देती हूँ हमारा लहसुन और अदरक को भी। अब आप इसे जितना पकाना चाहते हैं पका लीजिएगा। वैसे ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा क्रंचीनेस जो सब्जियों की बनी रहती है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब ये सब्जियां हमारी हल्की हल्की पक गई है, तो अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक को अभी तक हमने इसमें नहीं डाला है, क्योंकि नमक डालने से हमारी जो सब्जियां हैं वो पानी छोड़ देती है, और हमें यहाँ पे पानी नहीं करना है, इसमें क्रंचीनेस बनाए रखना है। तो चलिए अब इसमें ऐड कर देते हैं स्वाद अनुसार नमक। यदि आपने चावल में नमक डाला है तो उसमें नमक डालते वक्त उस बात का नमक डालने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 चम्मच के करीब विनेगर को। यहाँ मैं वाइट विनेगर इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और साथ ही में अभी हम इसमें यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा सोया सॉस भी। ये देखिए यही चम्मच से 1 चम्मच के करीब सोया सॉस मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद इन सब्जियों को साइड करते हुए मैंने यहाँ पे एक गड्ढा जैसा बना लिया है, और अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने अंडा फेंटा था वो। उसको डालने के बाद बिना सब्जियों के साथ मिलाते हुए हम थोड़ी देर उसे पका लेते हैं, क्योंकि यदि आप उसे सब्ज़ी के साथ में मिला करके पका देंगे तो आपकी जो सब्जियां हैं वो पूरा उसमें कोट हो जाएगी, और आपका अंडे का सब्ज़ी का अलग अलग सा फ्लेवर नहीं आएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपकी सब्जियां पूरी तरह से अंडे में कोट हो जाए तो आप इसे इसी वक्त भी मिला सकते हैं। ये देखिए धीरे धीरे हमारा अंडा पकता जा रहा है और मैं इसे इसी तरह हिलाती जा रही हूँ। तो इस तरह से जब मेरा अंडा लगभग पक चुका होगा तब मैं सारी सब्जियों ये देखिए अब मैं धीरे धीरे सब्जियों को भी इसमें मिक्स करना चालू कर दूंगी, ताकि मेरा अंडा पूरी तरह से सब्जियों को कोट ना करे।
यहाँ मैं थोड़ा बड़ा बड़ा अंडा रख रही हूँ। आप चाहे तो इस वक्त इसको ऐसे खोचे की मदद से छोटे छोटे भी टुकड़े कर सकते हैं, जिस तरह से आप खाना चाहें वैसे। मुझे थोड़ा सा बड़ा अंडा आता है तो पसंद आता है, इसलिए मैंने इसी तरह से ही रखा है। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ मेरे उबले हुए चावलों को। चावल ऐड करने के बाद अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला ले रही हूँ। मिलाने के बाद हम इसमें हमारे जो बचे हुए सॉसेस है वो डालेंगे, और साथ में इसका कलर वगैरह देखते हुए यदि हमें नीड लगता है तो हम इसमें और सोया सॉस वगैरह भी डाल सकते हैं। ये देखिए बढ़िया तरीके से मिल चुका है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो फ्राइड राइस ऐसे ही बनाया जाता है, लेकिन हाँ, इंडिया में काफ़ी सारी जगह में सॉसेस डाल करके खाना बहुत पसंद करते हैं, तो मैं आज वैसी ही वाली रेसिपी बना रही हूँ। तो इसमें मैंने यहाँ पे फिर डाला है 1 चम्मच के करीब सोया सॉस, और उसी चम्मच से 1 चम्मच करीब चिली सॉस डालूँगी। 1 चम्मच के करीब टमाटो सॉस भी इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। और अब हम फिर से एक बार इसको बढ़िया तरीके से अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद हमारा जो फ्राइड राइस है, एग फ्राइड राइस है, वो बनकर तैयार है, लेकिन थोड़ी सी इसकी हम साज सज्जा कर लेते हैं। उसके लिए पहले तो मैंने इन फ्राइड राइस को एक प्लेट में निकाल लिया है, और अब इस खाली पैन में बनाते हैं हम हाफ फ्राई। उसके लिए मैंने यहाँ पर डाला है थोड़ा सा आधा बड़ा चम्मच के करीब तेल, और अब एक अंडे को इसमें फोड़ करके इसका हाफ फ्राई तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने अंडा डाल दिया है, और अब इस पर मैं डालूँगी हल्का सा नमक, और अब इसे निकाल करके रख देती हूँ अपने फ्राइड राइस पर, और तैयार हो जाता है हमारा बढ़िया सा एग फ्राइड राइस। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ ख़त्म। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय।